हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि लोकोमोशन जो है वो इनवर्टिब्रेट्स में कैसे होता है। हमने अर्थवॉर्म की लोकोमोशन के बारे में बात की थी, उसके साथ साथ इंसेक्ट और कॉकरोच के लोकोमोशन के बारे में बात की थी। अर्थवॉर्म में दो टाइप की मसल्स हमने पढ़ी थी, एक था सर्कुलरी मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एक तरीके से रिलैक्स करती हैं, तो उस टाइम पे वो फ्रंट साइड मूव होती है, एक तरीके से अपनी बॉडी को एक्सटेंड करती है, मूव करती है, ठीक है। और जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और सर्कुलर मसल्स रिलैक्स होती हैं, तो अपने रियर पार्ट को या फिर जो एंड का जो पार्ट है उसको रिलीज करती हैं, सरफेस से अपनी बॉडी को शॉर्टन करके आगे की तरफ मूव करती है। तो इस तरीके से अर्थवॉर्म में लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलरी मसल्स दोनों की दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इंसेक्ट्स में दो टाइप की फिन्स दो पेयर विंग्स के होते हैं और 3 पेयर लेग्स के होते हैं, जो उनके मूवमेंट और फ्लाइंग में दोनों में हेल्प करते हैं। कॉकरोच में हमने देखा था कि किस तरीके से थोरैसिक मसल्स उनकी विंग्स को अटैच्ड रहती हैं और वो उसे फ्लाई करने में हेल्प करती हैं, वेयरएज उनकी जो वॉकिंग मसल्स हैं वो लेग्स से अटैच रहती हैं और उन्हें वॉक करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जो विंग्स कॉकरोच है, इट कैन इवन वॉक एंड इट कैन इवन फ्लाई। तो आज हम बात करते हैं लोकोमोशन इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या है? बैकबोन। जिन ऑर्गेनिजम्स में बैकबोन प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स। लोकोमोशन इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या होता है? वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। organisms which have vertebral column और बैकबोन। इनमें हम एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं फिश, बर्ड्स एंड स्नेक। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकोमोशन इन फिश। फिश किस तरीके से लोकोमोट करती है, ठीक है। तो अगर हम फिश को देखें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? उसकी बॉडी शेप, कि उसकी जो बॉडी की शेप है वो किस तरीके की है, किस तरीके से वो उसकी बनावट है। तो आप जब भी फिश को देखते हो, उसका जो फ्रंट पोर्शन और जो बैक पोर्शन है वो टैपर्ड रहता है। टैपर्ड इन द सेंस थोड़ा सा नैरो काइंड में, ठीक है। और जो बीच का जो मिडिल पोर्शन है वो ब्रॉड रहता है। अगर फिश का स्ट्रक्चर कभी भी देखें तो आगे से टैपर्ड रहता है, पीछे से टैपर्ड रहता है और बीच में से काफी ब्रॉड रहता है। ओके, तो इस तरीके से, तो इस शेप को हम क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइंड बॉडी और स्ट्रीमलाइंड शेप। तो फिश हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी। इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है फिश के मूवमेंट में, फिश के लोकोमोशन में। तो फिश हैव streamlined body which plays an important role in movement or locomotion. ओके, नाउ अब इसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एक तरीके से इनके कई टाइप के फिन्स होती हैं, ठीक है। फिन्स क्या हैं? तो आप ऊपर की तरफ कुछ विंग्स की तरह जो भी स्ट्रक्चर आप देखते हो, इन्हें हम क्या कहते हैं? फिन्स।
ओके, तो ये क्या है, ये है फिन्स। अब ये फिन्स में दो टाइप की फिन्स जो हैं वो पेयर्ड होती हैं, पेयर्ड इन द सेंस 2 नंबर में रहती है, ठीक है। वो होती है दो टाइप की फिन्स, दैट इज पेक्टोरल फिन एंड पेल्विक फिन, ठीक है ना। अब इसके बाद जो 3 फिन्स हैं वो अनपेयर्ड रहती हैं, वन इज डॉर्सल फिन, साथ के साथ काउडल फिन एंड एनल फिन, ठीक है। एनल फिन जो है वो सबसे लास्ट में रहती है। तो ये जो पेयर्ड फिन होती हैं, अनपेयर्ड फिन होती हैं, इनका भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है मूवमेंट में। सो दे हैव पेयर्ड फिन, पेयर्ड फिन में आता है, इसको याद करने का तरीका क्या है, पी स्क्वायर। पी स्क्वायर मतलब दोनों पी से शुरू होती हैं, पेयर्ड मतलब दोनों पी से शुरू होती हैं, यहाँ पे पी से शुरू हो रहा है, वहाँ पे भी वो दोनों की दोनों पी से शुरू होंगी, तो दैट इज पेल्विक एंड पेक्टोरल। अब ये पेयर्ड फिन का काम क्या होता है, ये जो पेयर्ड फिन है इनको कहीं ना कहीं एक तरीके से मूव करती हैं, हेल्प करती हैं इनको ऊपर और नीचे की तरफ मूव करने में। सो दे हेल्प इन द मूवमेंट टूवर्ड्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, विच हेल्प इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। ओके, सो यहाँ पे इनके पास पेयर्ड फिन है, दो पेयर्ड फिन है, एक है पेल्विक जो 2 नंबर में रहता है, और एक पेक्टोरल, वो भी उनके भी 2 नंबर्स होते हैं, एंड ये किस में काम आती हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इनके पास अनपेयर्ड फिन्स होती हैं। अनपेयर्ड फिन्स किस में काम आती हैं, एक तो बॉडी को बैलेंस करने के काम आती हैं, उसके साथ साथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट में भी काम आती है। सो दे हैव अनपेयर्ड fin which help in body balance and forward, backward direction, such as dorsal fin, anal fin, and caudal fin. ओके, सो पेयर्ड फिन के बारे में हमने पढ़ा था। जो पेयर्ड फिन है उनको अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट में हेल्प करती हैं, वेयर एज अनपेयर्ड फिन जैसे कि डोर्सल फिन, एनल फिन एंड काउडल फिन, ये जो फिन्स हैं ये बॉडी को बैलेंस करने में काम आती हैं, उसके साथ साथ ये बॉडी को अपवर्ड और फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट में भी काम आती हैं, ठीक है। अब इनके पास एक टेल फिन भी होती है, जो कि ये पीछे जो होती है ये एक तरीके से टेल फिन होती है। ये टेल फिन का मेन फंक्शन क्या है, ये टेल फिन जो है इनको किस में हेल्प करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है, डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है। तो अगर ये टेल फिन राइट साइड जा रही है तो इनकी बॉडी कहाँ मूव करेगी, लेफ्ट साइड में। अगर इनकी टेल फिन लेफ्ट साइड में जा रही है तो इनकी बॉडी राइट साइड में मूव करेगी। तो इनका जो मूवमेंट है एक तरीके से एक वेव की तरह है,
ठीक है। टेल फिन अगर राइट साइड में है तो वो मूव किस साइड करेगी, लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट साइड में टेल फिन है तो ये मूव कहाँ करेगी, राइट साइड में। तो एक तरीके से वेवमेंट होते हैं मूव्स में, ठीक है। एस शेप की मूव्स कर्व्स प्रोड्यूस करती है, तो इस तरीके से ये मूव करती है। सो दे हैव tail fin which help them to change डायरेक्शन। ओके, सो इनके मूवमेंट में इनकी फिन्स का और इनकी बॉडी शेप का बहुत ही बड़ा रोल है। जो इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी है वो एयर की वेव, जो वाटर की वेव्स होती हैं उनको कट करके आगे मूव करने में काम आता है। कभी देखा होगा अगर हम जैसे बोट भी चलाते हैं, कभी आप बोट या शिप्स को देखो, उनके भी जो एंड वाले पोर्शंस होते हैं वो टेपर्ड एंड रहते हैं, ठीक है। आगे हो चाहे पीछे हो वो टेपर्ड रहते हैं, काफ़ी नैरो रहते हैं और थोड़े नुकीले से भी होते हैं ताकि वो वाटर की वेव्स को कट कर पाएँ। वेयर एज उनकी जो बीच का पोर्शन होता है, जो मिडिल पोर्शन होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है। तो इस शेप को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन। ओके, सो वहाँ क्या पढ़ रहे थे हम यहाँ पे, फिशेस में क्या देखा था हमने कि इनकी जो स्ट्रीमलाइन बॉडी है वो हेल्प करती है इनके मूवमेंट में, क्योंकि ये जो टेपरिंग जो एंड्स होते हैं वाटर की वेव्स को कट करने में बहुत ही यूज़फुल होते हैं, तो इसकी वजह से ये इजीली मूव कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था इनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिन्स होती हैं। एक होती है टेल फिन, पेयर्ड फिन एंड अनपेयर्ड फिन। जो ये अनपेयर्ड फिन होती है, जो ये पेयर्ड फिन होती हैं, ये दो टाइप की होती हैं, एक है पेल्विक और पेक्टोरल। याद करने का तरीका, पेयर्ड पीसेस शुरू होता है तो उसी तरीके से पेक्टोरल एंड पेल्विक भी पीसेस शुरू होता है, और ये किस में काम आती हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करने में काम आती हैं। उसके साथ अनपेयर्ड फिन्स जिसमें कॉडल फिन, टेल फिन, एनल फिन और डोर्सल फिन हमने पढ़ा था। तो ये फिन्स किसके काम आती हैं, इनकी बॉडी को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करने में, उसके साथ साथ बॉडी को बैलेंस रखने में काम आती है। अब इनके एक फिन होती है टेल फिन। टेल फिन जो है इनकी बॉडी के डायरेक्शन को चेंज करने में काम आती है ताकि ये इजीली अपने डायरेक्शंस को चेंज कर सकें। अगर टेल फिन इनकी लेफ्ट साइड है तो ये राइट साइड मूव करेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से वेविंग मूवमेंट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्ड्स की। बर्ड्स में किस तरीके से मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। बर्ड्स में भी बोन्स होते हैं, इसीलिए ये किसके अंदर आते हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं। तो ये जो इनकी बोन्स होती हैं ये काफ़ी हद तक लाइट बोन्स होती हैं और होलो बोन्स होती हैं, जो इनको फ्लाई करने में बहुत ही इजीली हेल्प करती हैं। सो दे हैव लाइट एंड हॉलो बोन्स, ठीक है। तो इनकी जो लाइटनेस, जो इनमें वेट नहीं होता है, जो लाइटनेस होती है उसकी वजह से ये इजीली फ्लाई कर सकते हैं। और जो बोन्स हैं वो होलो होती हैं, जिनमें एयर कैविटीज फिल्ड होती है, तो वो भी एक तरीके से इनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। सो दीज बोन्स विच हेल्प देम टू फ्लाई। ओके, नाउ अब बात करते हैं विंग्स की, क्योंकि मेन बर्ड्स में जो सबसे मेन होता है जो उनको फ्लाई करने में हेल्प करता है, दैट इज विंग्स। ओके, सो हमें पता है कि इनके टू टाइप्स ऑफ लिम्स होते हैं, एक तो होता है फोर लिम्स, दूसरा होता है हाइंड लिम्स। जो फोर लिम्स होते हैं, कुछ बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई नहीं कर सकती, वो सिर्फ और सिर्फ वॉक कर सकती हैं, तो उनके जो हाइंड लिम्स होते हैं वो वॉक करने में हेल्प करते हैं। वेयरएज जो फोर लिम्स हैं, जो आगे के जो दो लिम्स हैं वो क्या, दो लेग्स हैं, वो किस में मॉडिफाई हो जाते हैं, विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, और वो विंग्स जो हैं वो फ्लाई करने में हेल्प करती हैं। Their four limbs are modified into
wings and hind limbs help them in walking. ओके, सो जो फोर लिम्स हैं वो किस में मॉडिफाई हो जाती हैं, विंग्स में मॉडिफाई हो जाती हैं, और जो हैंड लिम्स हैं वो उनको वॉक करने में हेल्प करते हैं. अब ये जो विंग्स हैं ये इनकी चेस्ट मसल से अटैच रहती हैं, और यू कैन से ब्रेस्ट मसल्स. तो ये जब इनसे अटैच रहती है एक तरीके से इनकी जो ब्रेस्ट बोन है वो काफ़ी लार्ज होती है, तो इनकी जो ब्रेस्ट मसल्स हैं वो भी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग रहती हैं. तो विंग्स जो हैं वो उनसे अटैच रहती हैं, और इसी तरीके से वो ईजीली फ्लाई कर सकते हैं. उनकी विंग्स को इजीली इतनी जल्दी तोड़ा नहीं जा सकता, वो जो भी एयर का प्रेशर होता है, वेव्स होती हैं, उनमें इजीली फ्लाई कर सकती हैं. सो विंग्स आर अटैच्ड टू चेस्ट मसल्स which help them in flying. ओके, और उनकी जो बीक है, जो टीथ हैं, वो मॉडिफाई हो जाते हैं किसमें, विंग बीक में. ठीक है, तो ये जो टीथ जब बीक में मॉडिफाई हो जाते हैं तो इनकी बॉडी को जब ये फ्लाई करती है तो इनकी बॉडी को एक स्ट्रीमलाइन शेप देता है. स्ट्रीमलाइन शेप का भी फंक्शन वही है कि वो जो एयर की वेव्स होती हैं, जो विंड वेव्स होती हैं, उनको इजीली कट कर सके और आगे मूव कर सके. तो इस तरीके से इनके जो विंग्स हैं और जो चेस्ट मसल्स हैं वो इनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, और जो इनकी लेग्स हैं वो उनको वॉक करने में हेल्प करते हैं. अब इनके जो विंग्स के मूवमेंट हैं ये दो टाइप के मूवमेंट्स हैं, एक है फ्लैपिंग और दूसरा है ग्लाइडिंग. फ्लैपिंग मूवमेंट जो है वो एक तरीके से इनके विंग्स को ऊपर और नीचे मूव करने से होता है, और जो ग्लाइडिंग मूवमेंट्स है उसमें ये अपनी विंग्स को पीछे कर लेती हैं और सीधे नीचे की तरफ ग्लाइड करती हैं, जो कि उनको नीचे अर्थ सरफेस पे लैंड करने में हेल्प करता है. सो विंग्स हैव और वर्क इन टू वेज, फ्लैपिंग एंड ग्लाइडिंग. फ्लैपिंग जो है वो अपने विंग्स को ऊपर और नीचे मूव करके उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, और जो ग्लाइडिंग है उसमें ये अपने विंग्स को पीछे करके नीचे लैंड की तरफ ग्लाइड करते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से इनके विंग्स और चेस्ट मसल्स जो हैं वो अपने मूवमेंट से फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं मूवमेंट इन स्नेक. स्नेक में किस तरीके से मूवमेंट्स होते हैं. ओके, सो जो स्नेक्स हैं ये इनकी जो दो चीज़ें हैं, एक तो स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, ये दोनों एक दूसरे से अटैच रहते हैं, जिसकी वजह से ये इजीली मूव कर सकते हैं. सो दे मूव विद द हेल्प ऑफ स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम, एंड उनका जो मूवमेंट है वो क्रीपिंग मूवमेंट है जो इनको मूव करने में हेल्प करता है. सो दे हैव creeping movement which is done with the help of circular and with the help of skeletal and muscular system.
ओके तो इनकी जो मसल्स हैं वो इसकी पूरे बैकबोन से अटैच रहती हैं और ये स्ट्रेट मूव नहीं कर सकते, दे फॉर्म लूप। तो वो लूप फॉर्म करके आगे की तरफ मूव करते हैं और लैंड जो सरफेस होता है उस पर प्रेशर जब 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 ये सरफेस पे प्रेशर डालते हैं, फोर्स करते हैं, तब तब इनका मूवमेंट जो है वो आगे की तरफ होता है। और इनके जो लूपिंग मूवमेंट्स हैं, जो ये कर्व करते हैं अपनी बॉडी को, वो लूपिंग मूवमेंट्स बहुत ही रैपिड होते हैं ताकि ये इजीली मूव कर सके। ओके सो दे मूव बाय forming a loop with the force of skin on surface। ओके तो इस तरीके से ये मूवमेंट करते हैं और इनका जो मूवमेंट होता है वो काफ़ी हद तक फास्ट होता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था, तीन एनिमल्स में मूवमेंट्स देखे थे। एक सबसे पहले हमने देखा था वर्टिब्रेट्स में फिश में स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है जो कि वाटर की वेव्स को कट करने में हेल्प करती है, साथ के साथ उनके फिन्स, पेयर्ड फिन्स उनको अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट में हेल्प करते हैं, अनपेयर्ड फिन्स बॉडी को बैलेंस रखने में हेल्प करती है और टेल फिन जो है वो डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था जो बर्ड्स हैं उनकी भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, एयरवेव्स को कट करने के लिए उनके जो बोन्स होते हैं वो काफ़ी लाइट एंड हॉलो होती हैं ताकि वो इजीली उड़ सके। एंड उनकी जो फेदर्स हैं, जो विंग्स हैं, वो अटैच रहती हैं उनकी चेस्ट मसल से, वो जो कि काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग रहती है, तो उस वजह से ये इजीली फ्लाई कर सकते हैं। और जो बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकते, देयर हाइंड लिम्स हेल्प देम टू वॉक। ठीक है, स्नेक्स जो है इसके मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम दोनों हेल्प करते हैं इसको मूवमेंट में। ये अपनी स्किन को सरफेस पे फोर्स करके लूप्स फॉर्म करके मूव करता है और ये जो लूपिंग मूवमेंट है ये काफ़ी हद तक फास्ट रहता है। इसके बाद हम देखेंगे मूवमेंट्स और लोकोमोशन इन ह्यूमन बॉडी। ओके सो नेक्स्ट हम बात करते हैं बोन्स के बारे में। हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से मूवमेंट्स होता है। तो ह्यूमन बॉडी में बोन्स, स्केलेटल एंड कार्टिलेज, बोन्स जो हैं वो एक तरीके से स्केलेटल सिस्टम फॉर्म करता है, कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडेंसी, ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमारे मूवमेंट में काम आती हैं। ठीक है, हमारे लोकोमोशन में काम आती हैं। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम देखते हैं बोन्स के बारे में। तो हमारी बॉडी में जो बोन्स होती हैं वो स्केलेटल सिस्टम फॉर्म करती हैं और ये टोटल नंबर कितने होते हैं, 206। ठीक है, तो ये 206 किस तरीके से होता है, हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम फॉर्मेशन होती है और ये स्केलेटल सिस्टम जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है एक्सियल स्केलेटल और दूसरा होता है एपेंडिकुलर स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल में चार पार्ट्स आते हैं। स्कल, जो हमारा स्कल है, एक तरीके से एक्सियल जो है वो हमारी बॉडी के लॉन्गिट्यूडनली रन करता है। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक का जो लॉन्गिट्यूडनली जो रन करता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सियल स्केलेटन। और अपेंडिकुलर स्केलेटन वो होता है जो हमारी बॉडी में ट्रांसवर्सली रन करता है। तो जो एक्सियल में आता है दैट इज स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स, जो कि लॉन्गिट्यूडनली रन करते हैं। और जो अपेंडिकुलर है उनमें आते हैं गर्डल्स और लिम्स, जो कि साइडवेज होते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्सियल है टोटल नंबर होते हैं 80, जिसमें स्कल होती हैं 29। जो स्कल बोन्स हैं दीज आर 29 और जो वर्टिब्रल कॉलम्स हैं दीज आर 26। स्टर्नम एक ही प्रेजेंट होता है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे लंग्स के बीच में, रिब्स के बीच में। और जो रिब्स हैं जो कि हमारे लंग्स को कवर करती हैं वो 24 होती हैं, दैट इज़ 12 पेयर्स। तो इनके जो पेयर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 12 पेयर्स। तो ईच साइड लेफ्ट एंड राइट 12 इन नंबर होती हैं। सो टोटल अगर देखा जाए तो दैट इज़ 80 इन नंबर। अपेंडिकुलर की बात करते हैं तो अपेंडिकुलर लिम्स और गर्डल से बना होता है। लिम्स दो टाइप के लिम्स होते हैं, फोर लिम्स और हैंड लिम्स। जो फोर लिम्स जो हमारे ऊपर के लिम्स होते हैं जिनसे हम लिखते हैं, राइट, हमारे जो हैंड्स हैं वो फोर लिम्स हैं। हमारे फोर लिम्स में कितने होते हैं, 60। एक में 30 बोन्स होंगी, एक में 30 बोन्स होंगी। और जो हैंड लिम्स होते हैं वो भी 60 बोन्स से बने होते हैं। एक लेग में 30 होंगे और एक लेग में
30 होंगे, तो इस तरीके से टोटल जो हो जाएंगे वो 60 और 60 हो जाएंगे। गर्डल्स, दो टाइप की गर्डल्स होती हैं, पेक्टोरल जिन्हें हम एक तरीके से शोल्डर बोन भी कहते हैं, और पेल्विक जिन्हें हम हिप बोन भी कहते हैं। ठीक है, जो पेक्टोरल है वो 4 इन नंबर होता है, जो पेल्विक है वो 2 इन नंबर होता है, और अगर ओवरऑल टोटल को हम मिलाएं तो 126 जो है वो एपेंडिकुलर बोन्स होती हैं। और एपेंडिकुलर और एक्सियन बोन्स को मिला के ये सारे के सारे कितने हो जाते हैं, टोटल 206। तो इस तरीके से आज का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में, मसल्स के बारे में। ठीक है, कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं, मसल्स किस तरीके से हेल्प करती हैं, कार्टिलेज किस तरीके से हमारे बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। थैंक यू।